जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका जो चैप्टर है द रैट रैप यानी कि चूहेदान, उसका लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हाउ डज माने किस प्रकार से द पैडलर माने कि फेरी वाला, वो जो चूहेदान बेचने वाला था उसको पैडलर बोल रहे हैं। तो किस तरह से पैडलर इंटरप्रेट माने बताता है द एक्ट्स, या इंटरप्रेट आप ऐसे बोल सकते हैं कि समझाता है। द एक्ट्स माने वो कार्य ऑफ काइंडनेस माने दयालुता के, एंड हॉस्पिटलिटी और मेहमान नवाजी के, मेहमान नवाजी और दयालुता के जो कार्य है शोन माने दिखाए गए थे बाय द क्रोफ्टर, क्रोफ्टर के द्वारा, एंड द आयरन मास्टर के द्वारा, एंड हिज डॉटर और उसकी बेटी के द्वारा। मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वो जो तीन लोग, एक तो क्रोफ्टर हो गया, आयरन मास्टर हो गया और आयरन मास्टर की बेटी, उन तीनों ने अच्छे से बर्ताव किया था पैडलर के साथ में। तो पैडलर उन तीनों को किस प्रकार से हमें समझाता है कि किसने उसके साथ कैसा बिहेव किया था, कैसा बर्ताव किया था, वो हमें यहाँ बताना है। तो हमने आंसर में लिखा है कि द पैडलर माने वो फेरी वाला इंटरप्रेट्स यानी कि बताता है या समझाता है। क्या समझाता है? द एक्ट्स माने वो कार्य ऑफ काइंडनेस यानी दयालुता के, एंड हॉस्पिटलिटी के शोन जो दिखाए गए थे बाय द क्रोफ्टर के द्वारा, आयरन मास्टर के द्वारा, एंड हिज डॉटर और उसकी बेटी के द्वारा, इन डिफरेंट वेज माने अलग अलग तरह से। मतलब कि पैडलर को इन तीनों ने अलग तरह से दिखाया है हमें। पैडलर ने बताया है कि वो तीनों ने मेरे साथ अलग तरह से बिहेव किया है, तो हम उनको अलग अलग से लिख रहे हैं। सबसे पहले आता है क्रोफ्टर, क्योंकि वो सबसे पहले उसके यहाँ पे रुका था जाकर। तो क्रोफ्टर द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी यानी कि दयालुता का और मेहमान नवाजी का जो अच्छा कार्य है शोन माने दिखाया गया था बाय द क्रोफ्टर के द्वारा। वाज माने वो था, टू सेट माने लगाना, बेट्स का मतलब लालच, कि वो लालच लगाना था या लालच पैदा करना था फॉर द पुअर पीपल, उन गरीब लोगों के लिए, लाइक हिम जो उसकी तरह होते थे, हु वंडर जो भटकते हैं, अराउंड माने चारों ओर। यानी कि अगर क्रोफ्टर उसके साथ इतने अच्छे से बात नहीं करता, उसको सारी बातें नहीं बताता, तो शायद पैडलर को चोरी करने का मन में विचार नहीं आता। तो भैया पैडलर को क्रोफ्टर ने जो सब चीज़ें दिखाई, अपने पैसे दिखाए, अपने बारे में सब कुछ बताया, तो उसकी वजह से ही उस जैसे आदमी को लालच मिल गया चोरी करने का। तो द क्रोनर्स ऑफ द क्रोफ्टर, और क्रोफ्टर के जो क्रोनर्स यानी कि जो पैसे थे वही क्या थे? वर माने थे द एक्चुअल माने वास्तव में, बेट माने लालच, वही जो है वास्तव में लालच थे। अगर वो पैसे ना दिखाता तो शायद वो उसके यहाँ चोरी नहीं करता। तो ही हैड लेट माने उसने छोड़ दिया था, हिमसेल्फ खुद को, बी बिफुल्ड माने बेवकूफ़ बनाए जाने के लिए, बाय द बेट माने लालच के द्वारा। अब यहाँ पे ही कौन है? ये वही है पैडलर। मतलब कि पैडलर ने खुद को बेवकूफ़ बनने के लिए उस लालच के चक्कर में खुद को छोड़ दिया, एंड हैड बीन कैच, और पकड़े जाने के लिए भी खुद को छोड़ दिया था, इन द ट्रैप माने जाल में। मतलब कि अब खुद ही जो है उस जाल में फंस गया था। एंड द ट्रैप माने वो जाल, वाज माने था, द होल फॉरेस्ट माने पूरा का पूरा जंगल, पूरा जंगल ही क्या था? एक रेट ट्रैप था, एक चूहेदान था, एक जाल था। वेयर जहाँ पर ही हैड बीन माने वो लगातार, वॉकिंग माने घूम रहा था, अराउंड चारों ओर, इन द सेम पार्ट माने एक ही हिस्से में, जहाँ पैडलर एक ही हिस्से में जंगल में चारों तरफ घूम रहा था, वही वास्तव में उसके लिए क्या था? आप मान सकते हैं कि जाल था, वो ट्रैप था। और वो ट्रैप में किस चक्कर में फंस गया था? उन पैसों के चक्कर में फंस गया था, क्योंकि वे क्रोनर्स ही जो थे वो असली रूप में लालच थे। अब ये तो हुआ क्रोफ्टर के द्वारा। तो अगर क्रोफ्टर ने ये दयालुता ना दिखाई होती तो शायद पैडलर उसके यहाँ चोरी नहीं करता। तो ये वो बता रहा है, मतलब कि यहाँ पैडलर कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो ना मुझे सब कुछ बताता तो मैं उसके यहाँ चोरी नहीं करता। वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जो दयालुता दिखाई गई, आयरन मास्टर ने क्या करा? द काइंडनेस माने वो दयालुता या जो वो दया शोन जो दिखाई गई थी बाय द आयरन मास्टर के द्वारा। वाज माने थी, एक्चुअली माने वास्तव में, ड्यू टू माने चलते हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि आयरन मास्टर ने जो उस पर दया दिखाई पैडलर के ऊपर, वो कोई सच में नहीं थी, वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई थी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई थी? दैट की ही थॉट माने उसे लगा था, उसे किसे? आयरन मास्टर को। उसे थॉट माने लगा द ट्रेडर, ये जो फेरी वाला है विद रेट ट्रैप, जो चूहेदान बेचने के साथ घूम रहा है, एज माने किस रूप में हो? हिज उसका, ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड, ओल्ड माने पुराना, रेजिमेंटल माने टुकड़ी का, और कामरेड माने साथी। तो आयरन मास्टर को ये भ्रम हो गया था कि ये मेरा पुराना रेजिमेंटल कामरेड है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग, इस गलतफहमी की वजह से उसने उस पर दया दिखाई थी। मतलब कि उसने भी दया नहीं दिखाई, कहने का मतलब ये हुआ। अब आता है द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर की बेटी के बारे में। वो क्या कह रहा है पैडलर? द पैडलर वाज एस्टोनिश्ड, पैडलर जो था वाज एस्टोनिश्ड माने बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था या बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था बाय द बिहेवियर माने बर्ताव से, ऑफ द यंग गर्ल, उस नौजवान लड़की के। यानी कि पैडलर उस नौजवान लड़की के बर्ताव से बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। हु माने जिसने,
नोइंगली माने जानते हुए भी, लेट हिम माने रहने दिया था, इन हर हाउस माने अपने घर में, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये तो वो नहीं है, मेरे पिताजी का कामरेड नहीं है, साथी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी ये बात जानते हुए भी उसने उसे अपने घर में रहने दिया था। ये बात पैडलर को अच्छी लगी। लाइक ए रियल कैप्टन एंड ऑनर्ड माने और उसे सम्मान दिया, हिम उसे किसे, पैडलर को, लाइक ए रियल कैप्टन जैसे वो कोई असली ही कैप्टन हो, असली ही कप्तान हो। तो इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है पैडलर कि भैया पैडलर जो था वो उस नौजवान लड़की के बिहेवियर से बड़ा खुश हो गया था, क्योंकि जिसने जानते हुए भी उसे अपने घर में रहने दिया और एक असली कप्तान के जैसा उसे सम्मान दिया। हर काइंडनेस माने उसकी जो दया थी, एंड हॉस्पिटैलिटी और मेहमान नवाजी ने वोन माने जीत लिया था या जीत हासिल कर ली थी, ओवर माने ऊपर, द ईविल माने बुराई के, इन हिज हार्ट माने जो उसके दिल में छुपी थी। हिज किसके लिए आ रहा है, हिज आ रहा है पैडलर के लिए। तो पैडलर के दिल में जो बुराई छिपी हुई थी वो उस लड़की ने जीत ली, उसको जीत लिया। एंड अवेकन माने जगा दिया, द गुडनेस माने अच्छाई, इन हिज हार्ट माने उसके दिल की, यानी कि उस लड़की ने पैडलर के दिल में जो बुराई छिपी थी उसको जीत लिया और उसके अंदर छिपी हुई जो अच्छाई थी उसको जगा दिया था। एंड ही नोट, और इसलिए क्या हुआ, ही यानी कि पैडलर ने नॉट ओनली प्रेजेंटेड माने केवल नहीं प्रस्तुत किया था, हर उसे विद ए क्रिसमस गिफ्ट, और इसलिए उसने केवल उसे गिफ्ट ही नहीं दिया था उससे खुश होकर, बल्कि ऑल्सो माने भी रिटर्न माने वापस कर दिए थे, द 30 क्रोनर्स माने वो 30 क्रोनर ऑफ द किसके, क्रॉफ्टर के, और इसीलिए उसने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर भी वापस कर दिए थे। तो यहाँ समझ में सिर्फ इतना आ रहा है कि असली में जो दया दिखाई गई थी वो किसके द्वारा दिखाई गई थी, आयरन मास्टर की बेटी के द्वारा, और उसी से वो इम्प्रेस हो गया था पैडलर, और अपना गुनाह उसने कबूल कर लिया था, उसने पैसे भी वापस कर दिए थे क्रॉफ्टर के, और उसके लिए गिफ्ट भी छोड़ के चला गया था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत है फिर से वीडियो को देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए।